हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना वीडियो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, जिसको यूएनओ के नाम से भी अपन जानते हैं। आज के वीडियो के अंदर अपन यूएनओ के जो अंग है, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, न्यास परिषद और सचिवालय के बारे में भी आज के वीडियो के अंदर अपन देखेंगे। साथियों, आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इन सब के लिंक दिए हुए हैं, तो आप यहां से डायरेक्टली भी हमें फॉलो कर सकते हो। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ने से पहले अपन पहले राष्ट्र संघ को पढ़ेंगे, क्योंकि राष्ट्र संघ पढ़ेंगे तभी संयुक्त राष्ट्र संघ के कल्पना होगी। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो राष्ट्र संघ की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की थी। 1914 से लेकर 1918 में जब वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। उन्होंने राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय था जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसका उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना। यह संगठन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में तो सफलता प्राप्त कर ली थी, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में असफल हो गया। असफलता का प्रमाण यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में अपन इसकी असफलता देखने को मिली थी। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। साथियों, अब बात करें कि 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर विचार विमर्श किया गया था। सबसे पहले यहाँ से कल्पना हुई थी। 1941 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अटलांटिक चार्टर में प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिटिश युद्ध पोत पर हस्ताक्षर किए थे 14 अगस्त 1941 को। उसके बाद थोड़ी सी, मैं इसमें आपके सामने स्क्रीन है उस पर नहीं लिखी हुई है, उसके अलावा साइड से बता रहा हूँ। 1942 में 26 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में इसके चार्टर पर विचार विमर्श किया गया था। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को स्वीकार कर लिया गया था, 26 जून 1945 को। और उसी के साथ 26 जून 1945 को अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ नाम दिया था। एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। कब किया गया था, तो 26 जून 1945 को। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो अपन इसकी वर्किंग माने तो 24 अक्टूबर 1945 है, और प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप यहां से डायरेक्टली भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर आपको नई भर्तियों के बारे में, एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स, नोट्स, स्टडी मटेरियल वगैरह सब आपको रेगुलरली अपडेटेड मिलता रहेगा। तो आप सभी से मेरी एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ जो आप वीडियो देख रहे हो, इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की अब आगे की बात करें तो मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका के अंदर है। मुख्य कार्यकारी भाषा की बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो मुख्य कार्यकारी भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। और अन्य कार्यकारी भाषा की बात करें तो 4 है, स्पेनिश, अरबी, रूसी और चीन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 भाषा हो गई, लेकिन मुख्य भाषाओं के एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि मुख्य संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य कार्यकारी भाषा कौन सी है, तो मुख्य कार्यकारी भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। और अन्य कार्यकारी भाषाएं 4 जो है, स्पेनिश, अरबी, रूसी, चीनी। और मोस्टली जो कार्य होता है वो अंग्रेजी भाषा के अंदर ही होता है। जो सर्वाधिक जो कार्य होते हैं वो अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं। अब बात करते हैं कि प्रतीक चिन्ह की या लोगो की। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यूएनओ का लोगो दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर आपको बता दूं, ये दो देखो, जैतून की 2 खुली वक्राकार आकृति के अंदर शाखा दी हुई हैं। देखो, एक इधर और एक ये इधर। एक और एक ये 2।
और इसके बीच के अंदर ये जो वर्ल्ड का मैप है, मानचित्र है, विश्व का मानचित्र है, जो कि नीले रंग के अंदर होता है। तो ये जैतून का जो ये मैप बनाया गया है, ये पूरा जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, शांति के प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। जैतून की दो वक्राकार आकृति शाखाएं खुली हुई हैं, उसके अंदर विश्व का मैप है जो कि हल्के नीले रंग के अंदर है। तो ये भी आपको देखना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। जैतून की दो खुली वक्राकार शाखा, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। साथियों, अब बात करें सदस्य की, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की। दोस्तों, प्रारंभ में 50 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। एक बात, पोलैंड 51वां राष्ट्र था। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है और एक बार पहले पूछा भी गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां सदस्य कौन था या 51वां देश कौन सा था, तो वो था पोलैंड। इन 50 राष्ट्रों में भारत ने भी इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, तो इसका मतलब भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य हो गया है। अब साथ ही साथ सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं, जिसके अंदर 190वां देश था स्विट्जरलैंड, 191वां देश था ईस्ट तिमोर, 192वां देश है आदेश मोंटेनिग्रो और 193वां देश है दक्षिणी सूडान। दोस्तों, एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य के रूप में नामित होने वाला अंतिम देश कौन सा है, तो अंतिम देश है दक्षिणी सूडान। ये जो आपके सामने अभी दो तीन चीज़ें बताई हैं, इसके अंदर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। एक महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, पांचवा है न्यास परिषद और छठा है सचिवालय। साथियों, इस वीडियो के अंदर आगे अपन इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महासभा की। तो दोस्तों, महासभा की बात करें तो महासभा के प्रथम अध्यक्ष थे पॉल हेनरी स्पॉक, बेल्जियम से थे। प्रथम अध्यक्ष का पूछा जाए तो पॉल हेनरी स्पॉक, बेल्जियम। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष है टिजानी मोहम्मद बांडे, नाइजीरिया से, जो 74वें अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब बात करते हैं प्रथम भारतीय अध्यक्ष की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। जो भारत की तरफ से जो संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष बनी है वो है विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की प्रथम है, विश्व की 8वीं है, यूएनओ की 8वीं अध्यक्ष है और विश्व की प्रथम महिला अध्यक्ष है। तो ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो विजय लक्ष्मी पंडित है। भारत को रिप्रेजेंट करने वाली यूएनओ की प्रथम अध्यक्ष है तो विजय लक्ष्मी पंडित है। और विश्व की 8वीं और यूएनओ की 8वीं अध्यक्ष तो विजय लक्ष्मी पंडित है। ये थोड़ा सा ध्यान देख लेना। महासभा के अध्यक्ष। अब महासभा के उपनाम की बात करें तो उपनाम है प्रतिनिधि सभा, विश्व की लघु संसद, यूएनओ की व्यवस्थापिका। एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तो विश्व की लघु संसद महासभा को, यूएनओ की महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, यूएनओ की व्यवस्थापिका कहा जाता है। अब देखते हैं महासभा के कार्य। तो नए सदस्य राष्ट्रों को नियुक्त करना, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करना, यूएनओ के चार्टर में संशोधन करना, बजट का अनुमोदन करना और न्यायाधीशों का निर्वाचन करना। ये महासभा के प्रमुख कार्य हैं। साथियों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूएनओ की महासभा का वार्षिक अधिवेशन सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होकर दिसंबर माह तक चलता है। सितंबर से दिसंबर तक यूएनओ की वार्षिक अधिवेशन चलता है। साथ ही साथ यूएनओ की महासभा में एक अध्यक्ष एवं 17 उपाध्यक्ष होते हैं, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ये थोड़ी सी जानकारी है। अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद की। तो सुरक्षा परिषद का उपनाम है यूएनओ की कार्यपालिका, संसार का पुलिसमैन और संसार का बिजलीघर। संसार का पुलिसमैन का किसे कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन या संसार का पुलिसमैन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इसके 27 स्थायी सदस्यों की। तो इसके 5 स्थायी सदस्य जिसको अपन वीटो पावर प्राप्त वाले देशों के नाम से भी अपन जानते हैं, तो वो है ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस। ये सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश हैं जिनको अपन वीटो महाशक्ति के नाम से भी जानते हैं।
अब बात करते हैं अस्थायी सदस्यों की। तो अस्थायी सदस्यों का चुनाव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा किया जाता है। अपन ने इससे पहले वाले टॉपिक पे चर्चा की थी, उसके अंदर बताया था। अब नेक्स्ट है 1965 में अस्थायी देशों की संख्या को 6 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। पहले 1965 तक अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 थी, लेकिन 1965 में इसे बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अस्थायी सदस्य देशों में 5 सदस्य एशिया व अफ्रीका महाद्वीप से व 5 सदस्य अन्य महाद्वीपों से आते हैं। तो एशिया व अफ्रीका महाद्वीप से 5 अस्थायी सदस्य और बाकी के जो अन्य महाद्वीप हैं उनसे 5 सदस्य नामित होते हैं। इसके कार्य की बात करें तो कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत इसका अस्थायी सदस्य 7 बार बन चुका और 7वीं बार 2011 के अंदर बना था। ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट है सचिवालय। सचिवालय की बात करें तो सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को संचालित करने के लिए सचिवालय का गठन किया गया था। सचिवालय का सर्वोच्च अधिकारी महासचिव होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट है महासचिव का निर्वाचन सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा किया जाता है। प्रथम महासचिव थे नार्वे त्रिगवेली और वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। तो ये जो सचिवालय के जो प्रथम महासचिव है उनका नाम है नार्वे त्रिगवेली और वर्तमान महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरेस। साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप अपने विचार रखिएगा और इसके साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि डेली की जो अपडेट्स हैं आपको मिलती रहें। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना अप्रैल 1946 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष का नाम है अब्दुल अहमद यूसुफ, जो कि सोमालिया से आते हैं। न्यायाधीशों की बात करें तो न्यायाधीशों की संख्या होती है 15, जिनमें से न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। प्रति 3 वर्ष बाद 1/3 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते रहते हैं और ये रोटेशन निरंतर चलता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्माण शांतिपूर्ण ढंग से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करने के लिए किया गया था। साथियों, आप लोगों को मैं बता दूं कि वर्तमान में दलबीर भंडारी भारत की ओर से इसके सदस्य हैं। अब बात करते हैं सामाजिक एवं आर्थिक परिषद की। तो इसका कार्य होता है सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राष्ट्रों को संरक्षण प्रदान करना। इसके अंदर सदस्यों की संख्या होती है 54 और कार्यकाल होता है 3 वर्ष और प्रति वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। इस तरह से इसके अंदर भी रोटेशन चलता रहता है। नेक्स्ट है और लास्ट है न्यास परिषद। साथियों, न्यास परिषद में 14 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है, जो कि राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए राष्ट्रों को संरक्षण प्रदान करती है। साथ ही इसे पर्यावरण अंग के रूप में भी स्वीकार किया गया है। दोस्तों, यूएनओ के जो अंग अपन ने देखे, महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से ही सामान्यतः क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यूएनओ के परिचय से उसके अंदर अपन ने अच्छे से चर्चा कर ली। महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से क्वेश्चन आते हैं। तो इस पर इन तीनों टॉपिक से अपन ने अच्छे से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट किया, क्योंकि आज तक जो क्वेश्चन आए हैं उन 3 टॉपिक से ही आए हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।